हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। कार्तिक मास का 10वां अध्याय। 9वें अध्याय में आपने श्रवण किया कि तुलसी महारानी की किस प्रकार पूजा करें, क्योंकि तुलसी विष्णु को अति प्रिय है। कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी पर दीपदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता विष्णु भगवान जी की अति प्रिय है। तो आइए अब श्रवण करते हैं 10वां अध्याय। इस प्रकार इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त होकर अपने लोकों को चले गए। भगवान शिव भी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जाकर गिरी। अग्नि वहां बालक बनकर रोने लगी। उसके भयंकर रोने से पृथ्वी बार बार कांपने लगी। अग्नि ने अपने रोने के शब्द से सत्यलोक तक का भाग बहरा कर दिया। रोने का शब्द सुनकर ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हुए और कहा, यह क्या है, और गंगा सागर पर जा पहुंचे। समुद्र की गोद में उस बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, यह अद्भुत बालक कौन है। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देखा और हाथ जोड़ लिए। समुद्र जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस बालक को उनकी गोद में बिठा दिया। कहा, हे जगत गुरु, यह गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ है। कृपया इसके जातक कर्म आदि संस्कार कीजिए। समुद्र यह बात कह ही रहा था कि तभी समुद्रपुत्र उस बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ी और उसे बार बार हिलाने लगा। दाढ़ी को हिलाने से ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रु गिर पड़े। बड़ी कठिनाई से जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से अपनी दाढ़ी को छुड़वाया तो इस समुद्र से बोले, इसने हमारी नेत्र से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर प्रसिद्ध होगा। यह अभी जवान होकर सब शास्त्रों के अर्थ को जानकार होगा और यह महापराक्रमी रणनीति में प्रांगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा एवं भगवान रुद्र के अतिरिक्त इसे कोई नहीं मार सकेगा। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलवाया और उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की कही हुई बात सत्य हो गई तो उसे देखकर सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कालनेमी की पुत्री वृंदा को उसकी पत्नी बनाने का प्रस्ताव किया। तत्पश्चात कालनेमी आदि राक्षसों ने प्रसन्न होकर उस पुत्री का दान उसके लिए किया। अत्यंत प्रेम करने वाली और वश में रहने वाली वृंदा को पत्नी के रूप में प्राप्त कर जलंधर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा और प्रत्येक जगह पर आक्रमण करते हुए अपने राज्य में शामिल करने लगा और वृंदा के प्रताप से वह सारी पृथ्वी पर शासन करने लगा और इससे सभी देवता भयभीत होने लगे। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। आगे की कथा 11वें अध्याय में श्रवण करेंगे। सभी को राधे राधे।